Good morning, everyone. As you know, we have already gone through two parts of the same content related to the parts of speech. First dealt with noun and pronoun, and other dealt with adjective and verb. जिसमें सारा हम लोगों ने noun, pronoun, adjective और verb including tenses डिस्कस किया था. Today we will do something different. आज हम करेंगे नेक्स्ट वाला एडवर्ब. एडवर्ब क्या है? जिस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा है, इट इज़ अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब. वेरी सिंपल. वर्ब एडजेक्टिव रहेगा. फाइन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इज गिवन, he reads quickly. Quickly means quickly is associated with verb. Quickly is telling that reading is quick. I am extremely happy. Happiness is associated with extreme state. Fine. She acted very wisely. So here very tells about the verb. Advise here, act means the way one is doing something. So position of adverb, it is very important to go through. An adverb of manner, it can be used after a verb or object. जो verb या object के अब बात जो है प्लीज करेंगे इसको. she sang beautifully, he moved quickly, she sat comfortably, I sang beautifully. In this way we can frame sentences. ठीक है. An adverb can be placed before a preposition. preposition से पहले भी आ सकता है या object के बाद भी आ सकता है, जबकि verb is followed by a preposition. जहाँ की verb जो है follow किससे हो रही है? preposition से. He spoke angrily. ठीक है ना, जैसे ऊपर था ना, she sang beautifully, he spoke angrily to me. They climbed up the hill quickly. She spoke softly with her parents. In this way you can form sentences. Adverb की placement कहाँ होती है? Before the verb. अगर verb के पीछे long object है. She clearly told me the reasons of her resignation. और he openly shared everything with me. तो इस तरह से जो है आपकी वो कंस्ट्रक्शन आएगी. यहाँ पे क्या है? अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एडवर्ब कैन समटाइम्स ऑल्टर द मीनिंग. कई बार एडवर्ब का जो हम चेंज करते हैं पोजिशन में, वो मीनिंग को चेंज करता है. जैसे ही सीक्रेटली एडवाइज हर टू ड्रॉप द प्लान. सो यहाँ पे क्या है? एडवाइस क्या है? एडवाइज was given secretly. He advised her to drop the plan secretly. और इस तरह से भी इसको हमने चेंज किया है. He advised her to drop the plan secretly. यहाँ पे जो है वो मीनिंग चेंज हो गया. ऊपर वाले का क्या मतलब था? उसने चुपचाप उसे सलाह दी कि प्लान को चेंज कर दो. लेकिन यहाँ नीचे क्या है? उसने फीमेल को एडवाइस दी कि चुपचाप अपना प्लान जो है वो चेंज कर दो. सो दिस वे वी कैन फॉर्म सेंटेंसेस अकॉर्डिंगली. जहाँ मीनिंग चेंज होता है जनरल कन्वर्सेशन में हम इन चीज़ों को फील करते हैं. फाइन. देन ऑर्डर ऑफ एडवर्ब से पोजीशन था, अब ऑर्डर है. इन केस ऑफ मोर देन वन एडवर्ब इन अ सेंटेंस वी जनरली फॉलो द फॉलोइंग ऑर्डर. किस तरह से? एडवर्ब ऑफ मैनर आएंगे स्लोली, केयरफुली, सस्पिशियली. और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाएगा एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर. ये सारे के सारे जो है प्लेस से एसोसिएटेड हैं. एक्सेप्शंस कहाँ आएंगी? अवे, ओ डबल एफ, डिटैचमेंट, बैक, फॉरवर्ड, ऑन, इन, पुट डाउन, होम, राउंड, अप. दे आर योर what we call exceptions. So they are placed before adverbs of manner से पहले लिखते हैं. जैसे they went out silently, the child fell down accidentally. इस तरह के जो आप सेंटेंसेस बनाओगे वहाँ पे क्या होगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर से पहले आप प्रेपोजिशन को इंसर्ट कर रहे हो. टाइम वाला अगर कंटेक्स्ट देखें तो आफ्टरवर्ड्स, नाउ, देन, सून, लेट, इवेंचुअली. इस तरह के कंटेक्स्ट में शी वेप्ट बिटरली इन द क्लास आफ्टरवर्ड्स. इन दिस वे यू कैन फॉर्म योर सेंटेंसेस विद एडवर्ब्स. अब एडवर्ब ऑफ पोजीशन किस तरह से है? देखो डिग्रीज वही चल रही हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट एंड फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. जैसे क्लियरली, मूव क्लियरली, मोस्ट क्लियरली. इन द सेम वे वेल, बेटर, बेस्ट,
bad, worst, badly, worst, worst, far, farther, farthest, much, more, most, ये बिल्कुल एडजेक्टिव वाले ही फॉर्म में चल रहे हैं। टाइप्स किस तरह के हैं? जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, वाइजली, एल वाई लग रहा है देखो इन सभी के साथ, केयरफुली, हैप्पीली, सैडली, लाइक शी डांस्ड ब्यूटिफुली, शी स्पोक क्लियरली, ही एडवाइज्ड वाइजली, और शी मूव्ड हैप्पीली, she shared her pain sadly. In this way we can use adverbs of manner. Now if we talk about adverbs of place, here, there, by, near, up, down, out, each and every word whatsoever I have read, it tells a place of action which is denoted by a verb. Children ran out. You can sit here. He is willing to go there. He went there. Fine. He sat near his parents. ठीक है, इस तरह से we can use adverbs of place where adverbs of time are concerned, now, then, soon, still, today, tomorrow. They shall return soon. They'll be back tomorrow, or I am going there today, or they are still there. In this way we can form sentences with adverbs of time. Or he came early. Then comes adverbs of frequency, like never, rarely, occasionally, often, usually, always, once, twice, thrice. All these are associated with frequency of action. I never miss my class. I rarely go there. He occasionally visits me. They often visit us. They usually come here. In this way we can form sentences. She often goes for a walk. जहाँ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री की बात करेंगे, वन, ओनली, जस्ट, क्वाइट, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, ऑलमोस्ट, बेयरली, एनफ, नियरली, कम्प्लीटली, एट्सेट्रा, वहाँ पे ही इज एक्सट्रीमली केयरफुल, और she just helped me out, or he is absolutely correct, he almost reached there, I have enough space, she was completely shattered. In this way we can frame sentences. They've almost lost the case. He just give me a ring. He was rich enough to buy anything. तो ये आपके आ जाएंगे adverbs of degree. Then if we talk about interrogative adverbs, हमने adjectives में भी किया था, verbs में भी किया था, WH type आएगा. When will they come? Why should I help you? Relative adverbs जो relation को show करेंगे. He will meet you when he arrives here, or they'll go where their parents live. That's why I wanted to say this thing. And the accident took place where the road is narrow. अगर हम सेंटेंस एडवर्ब्स की बात करें तो उसमें सर्टनली, श्योरली, प्रॉबेबली, अनडाउटेबली, डेफिनेटली, परहैप्स, पॉसिबली, श्योरली, एट्सेट्रा ऐड होते हैं, जो कि स्पीकर के ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं. श्योरली ही मिस द बस येस्टरडे. Honestly, I can't ignore her. In this way, probably we'll meet tomorrow. Undoubtedly, I wanted to be there. So this type of sentences we can have. Now, we'll move towards preposition. Preposition in simple words. ये क्या है? Noun या pronoun से पहले use होता है, and it connects noun और pronoun with the other word. Connection करता है, जैसे on है, off है, to है, OFF है, फाइन, अंडर है, बिलो है, ये सारी आपके prepositions हैं. Position of a preposition, it is placed before a noun or pronoun. You know it well. He was writing with a pen. Then she sat on a chair. She hid herself behind the curtain, or he was waiting for me. This way we can use sentences. Now, a preposition is used in the beginning or end of a sentence. In case of question, to whom did you lend your book? In which pocket does he keep the coins? और इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं. टू होम को अगर सिंपल करना है, होम डिड यू लेंड योर बुक, किसको आपने अपनी बुक दी. विच पॉकेट डज ही कीप हिज कॉइन्स. इन
इन द बोथ वे वी कैन यूज prepositions। फिर उसके बाद preposition जो है वो relative pronoun complex sentence में relative pronoun से पहले रहती हैं और ऐसे sentence में end of the sentence में भी चली जाती है। जैसे the showroom from which she purchased her dress has closed। The showroom she has purchased her dress from has closed। Both ways, she is the girl with whom I stayed। She is the girl I stayed with। Both ways you can make। या फिर जैसे होते हैं और बना सकते हैं he is the boy with whom I visited the market। then the preposition can be placed before a gerund। gerund क्या होता है ing जहाँ डबल वे से यूज़ होता है noun है basically। like she insisted on paying the bill or they were accused of misleading the police। she was learning स्विमिंग, लेकिन इसमें आपका preposition जो नहीं आ रहा है। सो दिस वे वी कैन यूज़ preposition बिफोर अ gerund। एंड preposition के जो यूजेस हैं वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सिंपल वे में। टाइम एंड डेट के साथ यू नो इट वेल, टाइम के साथ एट का यूज़ होगा, देन डे के साथ ऑन का यूज़ होगा, इन मे मंथ है तो इन का यूज़ होगा, टाइम है तो इन बाय का यूज़ हो सकता है या बिफोर हो सकता है, आफ्टर हो सकता है, और अगर मूवमेंट है तो आपका इनटू का यूज़ होगा। जैसे अप से डाउन मूवमेंट है द कैट जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, और ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, और ट्रांसफर द कंटेंट्स ऑफ दिस कंटेनर इनटू दैट वन, यू कैन यूज़ इन दैट वे। देन शी वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, मुझसे पहले। फ्रॉम जगह के लिए यूज़ होगा, प्लेस के लिए आई एम फ्रॉम XYZ। दिस बस गोज अप टू विच स्टेशन, एंड बिहाइंड यू नो किसी चीज़ के पीछे। ऑपोजिट मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, अक्रॉस किसी चीज़ के क्रॉस करके जाना। अंडर यू नो किसी चीज़ के नीचे। पुनीत डिडंट मैरी हेमा बिकॉज ही कंसिडर्ड हर बीनीथ हिम। बीनीथ मीन्स इन अ रैंक, एंड ओवर ऊपर की तरफ, बिलो यू नो नीचे, एंड लाइक वी यूज इन एब्स्ट्रैक्ट सेंस ऑल्सो लाइक बिलो पार्टी लाइन। ड्यूरिंग द शो के दौरान, किसी चीज़ के दौरान, ठीक है ना। ही मेट मी ड्यूरिंग द शो। ही वर्क्स फ्रॉम 9 to 5, और आई विल बी ऑन लीव फ्रॉम दिस डेट that date। They stayed here for how much time? For an hour, for 2 hours। and since is used when we go through tenses, हमें पता लगता है कि perfect continuous में for is used for a period of time। since जो है वो point of time के लिए यूज़ होता है, उसी तरह से यहाँ पे यूज़ हुआ है। and children waited till evening or till 10 till Monday, that way we can use। and until 11 o'clock, until तक जो है until तब तक यूज़ होगा। preposition ऑफ प्लेस एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं एट द होटल, एट होम आई एम एट होम, आई एम एट कॉलेज। बट अगर मैं अंदर हूँ तो आई एम इन द लाइब्रेरी, आई एम इन किचन, आई एम एट होम बट आई विल मीट यू इन किचन, फाइन। इन द सेम वे ही वाज सिटिंग ऑन द रूफ, द क्राउड ऑन टू द रूफ मूवमेंट है। दे वर लिविंग इन माई फ्लैट, आई हैव डिस्कस्ड विद यू। इनका यूज़ कहाँ होगा? एंड द हेडिंग इज गिवन बिलो द कॉम्पोजिशन पीस और अबव द कॉम्पोजिशन। बिलो नहीं आता है हेडिंग, अबव ही रहेगा। इस स्वयं अलॉन्ग द रिवर, अलॉन्ग होता है कि साथ साथ, इन डायरेक्शन ऑफ द वाटर और ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अक्रॉस क्या हो गया? इससे इस तरफ से उस पार जाना, वहाँ पे आपने अक्रॉस का यूज़ करना है। इन द सेम वे इफ समथिंग इज लाइंग ऑन अ बॉक्स के ऊपर और इन के अंदर, उसी तरह से अबव ऊपर और बिलो आएगा नीचे, एज इज शोन इन फिगर। ए इज सिटिंग बिसाइड एक्स, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इफ इट इज़ बिटवीन तो दो लोगों के बीच में आएगा। इन फ्रंट ऑफ होता है कि सामने, जब हम फेस टू फेस हैं। लेकिन बिफोर कैसे होता है? हमारी बैक है। जैसे वाइल प्रेयर वॉज गोइंग ऑन, ए केम एंड स्टूड बिफोर मी, उससे पहले, और हिज रोल नंबर इज बिफोर माइन, ठीक है। पी इज सिटिंग बिहाइंड मी, पीछे।
ऑपोजिट जो है वो अलग डायरेक्शन में यूज़ होगा। प्रपोजिशन ऑफ मैनर आएगा जहाँ पे क्या है, he played with ease with comfort by force, he has won the election by force, they talk in a rude manner, or the train was moving at a slow pace. In this way we can use possession और relation को कैसे यूज़ करेंगे, people of India are very hard working, the people of Himachal are peace loving, the girl with brown hair was my sister, the girl with white frock is my sister, the boys were in red uniform, the boys were in blue uniform, or they were in special type of dress. Preposition of means इस तरह से, he traveled by bus, we go to college on foot, we decorate the house with flowers, and she got the job through an employment exchange, या जो है वो he entered into the house through a window. इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। preposition of reason cause या purpose आएगा तो with का यूज़ होता है, he was down with typhoid, she died of cholera or from snake bite, they work for money, we work for peace of mind, he failed through carelessness because of। जहाँ मेजर रेट और स्टैंडर्ड की हम बात करेंगे वहाँ पे बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, ही मिस द टारगेट बाय अ फ्यू इंचेस, एंड आई गॉट द लोन एट कितने इंटरेस्ट रेट पे, 5% पे। एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग एट 500 miles an hour at the speed of fine, you can get this shirt for 100 rupees। इस तरह से हम लोग जो है preposition of measure रेट और स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर preposition एंड adverb। लेकिन preposition के केस में as much as you can go through you must go through, because large number of things are there which are not discussed and can't be discussed because topic बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। So you'll have to go through preposition in detail. So good day, thank you.